फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेपोजिशंस आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए और दूसरे एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रेपोजिशंस के बारे में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये वो वर्ड है जो किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर कैसे बताएंगे? कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, आगे है, पीछे है, किसी चीज के अंदर है, बाहर है, साइड में है, सब कुछ बता देते हैं, ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। टाइम के अंदर भी ये बता सकते हैं, कोई चीज पहले हुई, बाद में हुई, साल में हुई, दिन पे हुई, एग्जैक्ट मोमेंट में हुई, इस दौरान हुई, ये सब चीजें भी बताने वाले। तो पोजीशन बेसिकली जो वर्ड्स बताते हैं टाइम में, स्पेस में, या दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आसान भाषा में मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब इसके साथ ही जो दो रूल्स हैं वो आप देख लीजिए। प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो होता क्या है, बुक्स वगैरह में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए आपको अगर कोई गाइड मिल जाए जो आपको सही बता पाए तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव केस, अब आप सोचोगे ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस में आप इसको मेरे साथ अगर आप ये पूरा कोर्स कर रहे हो तो प्रोनाउंस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या केसेस होते हैं। 3 केस होते हैं। नॉमिनेटिव जिसे सब्जेक्टिव बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव जिसे एक्यूजेटिव भी बोला जाता है, जेनेटिव या फिर पॉजेसिव केस। तो अभी हम सिंपल भाषा में बोले तो सब्जेक्टिव केस होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव होता है। सब्जेक्टिव केस जब प्रोनाउन सब्जेक्ट है सेंटेंस का तब सब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे कि आप मेरे ऊपर देखो, अभी यहाँ पर बिल्कुल क्या लिखा है, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये कोई कार्य कर रहा है। लाफ एक एक्शन है, एट एक प्रेपोजिशन है। हमारा रूल यहीं से शुरू होता है, एट प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो मैंने मी लगाया है, यहाँ पे मैं आई नहीं लगा सकता था। ही लाफ्ड एट आई नहीं होगा, क्या होगा, ही लाफ्ड एट मी होगा। ऐसे अगर ये सेंटेंस होता आई लाफ्ड एट और मुझे बोलना होता मैं उसके ऊपर हंसा, तो मैं वहां पे आई लाफ्ड एट ही नहीं लगाता, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है, ही हमेशा सब्जेक्ट होता है। आई लाफ्ड एट हिम, मैं वहां पे क्या लगाता, एट हिम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है प्रेपोजिशन के बाद। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है प्रेपोजिशन में, यहाँ पे भी आप मेरे ऊपर ये सेंटेंस देख सकते हैं, वी आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एट नाइट, राइट। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब अगर आता है, प्रेपोजिशन यहाँ पे ऑफ है, इसके बाद ये वर्ब आ रहा है तो ये आईएनजी फॉर्म में रहेगा। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ये दो रूल सब पे अप्लाई होते हैं। टू पे नहीं होता क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और वो एक दूसरी चीज बन जाता है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बट टू के अलावा जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा था वी आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एट नाइट, यहाँ पे कम होता आ गया तो कमिंग कर देते, वी आर अफ्रेड ऑफ कमिंग आउट एट नाइट, वी आर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, वी आर अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, वी आर अफ्रेड ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, जो भी आईएनजी फॉर्म में होगा वो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बेसिक हमारे जो प्रेपोजिशंस हैं एट, ऑन, इन, इनसे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। इनमें भी बड़े कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं तो इन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एट कहाँ यूज होता है, मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस दूंगा, आपको ये तीनों का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा जन्म इस वक्त हुआ था, इस दिन हुआ था, इस मंथ में हुआ था, इस ईयर में हुआ था। ठीक है, आई वॉज बॉर्न डैश 6:30 डैश मंडे डैश मे डैश 2001। अब इसमें एट, ऑन, इन में से क्या क्या लगेगा, तो टाइम के साथ एट लग जाएगा। आई वॉज बॉर्न एट 6:30, यहां से आपने रूल ले लिया कि टाइम के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ। डे से पहले ऑन लग जाता है, ऑन मंडे, आई वॉज बॉर्न एट 6:30 ऑन मंडे। मंथ और ईयर के साथ इन लगता है, आई वॉज बॉर्न एट 6:30 ऑन मंडे इन मे इन 2001। इससे आपको याद रहेगा ये प्लीज। अच्छा, डे की जगह अगर डेट होता तब आप क्या करते, अगर ऐसा होता आई वॉज बॉर्न एट 6:30 डैश 15 अगस्त, तो ऑन लग जाता, तब भी ऑन लगेगा। तो डी से याद रखो, डे और डेट के साथ ऑन लगता है। बड़ी जो समय की सीमाएं होती हैं, मंथ हुआ, ईयर हुआ, सीजन्स हुए,
मौसम हुए, इन रेनी सीजन, इन लगता है इन सब के साथ। जितने भी एक दिन में तो ऑन लग जाता है, एक डेट में तो ऑन लग जाता है, लेकिन इनसे बड़े जितने भी ड्यूरेशन आते हैं, मंथ का हो गया, वीक का हो गया, ईयर का हो गया, सेंचुरी का हो गया, मिलेनियम का हो गया, डिकेड हो गया, सबके साथ इन लगता है। ये सब पॉइंट्स आएंगे आगे, लेकिन अभी आई होप ये आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप देखिए एट के अंदर जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए। सिंपल सा पॉइंट है, जब हम किसी खाने के टाइम का नाम लेते हैं, जैसे इंग्लिश में हर खाने के टाइम का एक नाम है, हिंदी में भी होता है, जैसे नाश्ता है ना, उसके बाद दिन में लंच हो जाता है, फिर उसके बाद हम देखें तो डिनर होता है। तो इसके बारे में आपको बात करना है तो एट लगेगा। जैसे मैं तुमसे नाश्ते पर बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू एट ब्रेकफास्ट, आई विल टॉक टू यू एट डिनर, ऑन नहीं आएगा। तो मील्स ऑफ द डे के साथ एट आता है, ठीक है। फिर ये हम पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनके साथ देखो, यहाँ पे देख लो, हिंदू फेस्टिवल्स हुए, सिख फेस्टिवल्स हुए, मुस्लिम फेस्टिवल्स हुए, हम यहाँ पे नॉर्मली ऑन यूज करते हैं, ठीक है। ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन ईद, ऑन गुरु नानक जयंती, ऑन जन्माष्टमी। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के साथ नॉर्मली एट यूज किया जाता है, एट ईस्टर, एट क्रिसमस। तो ये पॉइंट्स भी हो गए। अब देखो ये इतने सारे पॉइंट्स थे, हमने जरा में इनको कवर कर लिया, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, फोर्थ पॉइंट जो एट का है, बेड टाइम एक प्रिसाइज टाइम है, वीकेंड एक प्रिसाइज पॉइंट है, मोमेंट तो ऑब्वियसली एक पॉइंट है, टाइम का जो सबसे छोटा क्षण जिसे हम बोलते हैं, जिसे छोटा पॉइंट, उसको हम मोमेंट बोलते हैं। तो देखो पॉइंट्स के साथ एट का बहुत पुराना रिलेशन है, पॉइंट्स के साथ एट लगता है। जिस चीज को कभी आप एक पॉइंट के सेंस में बात कर रहे होते हो ना, पॉइंट, बिंदु, उसके साथ एट लग जाता है, इसलिए हम एट होम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हो गूगल मैप्स में, होम आपका एक पॉइंट है, वहां पे एक पॉइंट पिन लग जाता है ना, एक पॉइंट लगता है, तो वहां पे एट आ जाएगा, होम के साथ एट यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पर बेड टाइम एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे एट लग जाएगा। वीकेंड एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, संडे और सैटरडे को मिला के जो फॉरेन कंट्रीज में हॉलीडे होता है, वहां पे छुट्टी होती है, तो उसको हम एट द वीकेंड बोलते हैं। एट द मोमेंट पॉइंट्स के साथ एट लगता है। डेज के साथ हम पढ़ चुके हैं, ऑन लगता है। तो वैलेंटाइंस डे हो, चिल्ड्रंस डे हो और बर्थडे हो, सबके साथ ऑन लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे। अब देखो आप सेंचुरी के साथ इन्होंने दिया हुआ इन लगता है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बोनस इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि ना सिर्फ सेंचुरी के साथ बल्कि कोई डिकेड है, यानी दशक की बात कर रहे हो आप, इन द डिकेड, तो इन लगेगा। डिकेड के साथ भी, सेंचुरी के साथ, सेंचुरी से बड़ा मिलेनियम होता है, यानी 1000 ईयर्स का ग्रुप, तो उसके साथ भी इन लगेगा। मिलेनियम का प्लूरल मिलेनिया होता है, उसके साथ भी इन लगेगा। इवन वीक के साथ भी इन लगेगा, ठीक है। तो इन द वीक, इन द मंथ, इन द ईयर, इन द सेंचुरी, इन द डिकेड, इन द मिलेनियम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमने जो बात की थी कि पॉइंट्स ऑफ टाइम के साथ एट लगता है। अब एक दिन को आप एक टाइमलाइन मानो, है ना, दिन आपका डॉन से शुरू हुआ और मिडनाइट पे खत्म हुआ, इसके अंदर जो अलग अलग बिंदु आ रहे हैं इनके साथ भी एट लगेगा, ठीक है। एट डॉन, एट सनराइज, एट नून, एट डस्क, एट इवनिंग, सॉरी इवनिंग के साथ नहीं लगेगा, एट सनसेट, एट मिडनाइट, सबके साथ एट लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, सनराइज एक मोमेंट है, सनराइज एक मोमेंट हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सनसेट एक एंडिंग पॉइंट है। लेकिन मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग एक पॉइंट नहीं है, मॉर्निंग इज अ ड्यूरेशन, मॉर्निंग एक पूरा ड्यूरेशन है, तो इसके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देयर इज द कर्सर, ओके। एनीवेज, इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हम इन लगाएंगे बिकॉज इट इज अ ड्यूरेशन। लेकिन बीच वाले पार्ट में आप देखिए ऑन संडे मॉर्निंग दिया है, तो संडे की अगर मॉर्निंग की बात करें तो पहले तो वहां दिन आ गया और दिन के साथ हम ऑन लगाते हैं, तो भले ही मॉर्निंग दिया लेकिन बीच में डे आ गया है तो हम ऑन लगाएंगे। ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, व्हाटएवर, ऑन लग जाएगा, ठीक है। इन द मॉर्निंग ड्यूरेशन के लिए, इन द नाइट। अब आप एक पॉइंट जो ऑब्जर्वेंट लोग हैं, ऑब्जर्वेंट देखो तीन चीजें चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एस करने के लिए। आपको चाहिए अलर्टनेस, आपको चाहिए स्पीड और आपको चाहिए एक्यूरेसी। इन तीनों में से अगर एक भी जो है नहीं है या कम है तो आप नहीं कर पाओगे। एक्यूरेसी यानी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्पीड ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, और अलर्टनेस ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो।
तो ये तीनों चीजों को बेटा डेवलप करना है सबको। अब आप देखो यहाँ पे इन द नाइट है और यहाँ पे एट नाइट भी दिया हुआ है, तो एट के साथ भी नाइट लग रहा है और इन के साथ भी लग रहा है, तो बेटा इसमें डिफरेंस होता है। एट नाइट वो चीजें होती है जो आप हर रात में करते हो, जैसे हर रात आप पढ़ाई करते हो, आई स्टडी एट नाइट, ठीक है। इन द नाइट वो चीजें, यहाँ पे दा भी लग गया ना, तो ये डेफिनेट हो गया। इन द नाइट वो चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर रात में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रॉबरी इन द नाइट, देयर वॉज अ रॉबरी इन द नाइट, यानी रात में चोरी हुई थी, एक पर्टिकुलर रात की हम बात कर रहे हैं, हर रात की बात नहीं कर रहे। बट जो चीजें हम हर रात में करते हैं, जैसे टीवी देखना, स्टडी करना, तो एट आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये प्लेसेस वाले भी कवर कर लेंगे।